हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इज एम आर का यूज़। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहचान देख लेते हैं। ये साधारण वाक्य होते हैं। इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि वर्ण आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया, जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों को हम इज एम आर के साथ बनाते हैं। ये सहायक क्रिया होती है इसकी। इसका प्रयोग एक वचनकर्ता ही, शी, इट, नेम आदि के साथ प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल में यूज होता है। ये ही, शी, इट, नेम ये सब क्या होते हैं? एक वचनकर्ता होते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता होते हैं ये सब। ही, शी, इट या फिर कोई नाम, जैसे राम, रामपुर, किसी जगह का नाम, प्लेस का नाम, ये सब क्या होता है? एक वचनकर्ता होते हैं। देखिए, आई का मतलब हिंदी में मैं होता है और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। वी, वी का मतलब होता है हम और इसके साथ आर का प्रयोग होता है क्योंकि ये बहुवचन होता है। इसी तरीके से यू, यू का मतलब तुम या आप होता है और इसके साथ भी आर का प्रयोग होता है, ये भी बहुवचन होता है। दे का मतलब वे होता है और इसके साथ भी आर का प्रयोग होता है, ये भी बहुवचन होता है। ठीक है। इसी तरीके से ही का मतलब वह, लड़के के लिए यूज होता है। ही मतलब इसका होता है वह और लड़के के लिए यूज होता है और एक वचन करता होता है। शी का मतलब भी वह होता है और लड़की के लिए यूज होता है, ये भी एक वचन के साथ यूज होता है। इट, ये निर्जीव वस्तुओं, जानवरों के लिए, समय या मौसम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इट का, इज का प्रयोग स्ट्रक्चर, जो इसका फॉर्मूला होता है वाक्य को बनाने का, कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इज रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट पार्ट रखते हैं, जैसे कि ये वाक्य में दे रखा है। वह एक लड़का है, तो वह को हम बोलते हैं ही, क्योंकि वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट रख दिया ही। इसी तरीके से फिर इसके बाद क्या रखेंगे हम? इज, हेल्पिंग वर्ब, इस क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो इज। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट पार्ट है इसका, तो एक लड़का, अ बॉय। इसी तरीके से दूसरा, वह एक अध्यापिका है, तो यहाँ अध्यापिका मतलब कि एक लेडीज की बात हो रही है, स्त्री की, तो वह को यहाँ लगाएंगे हम शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो ये है, एक अध्यापिका, अ टीचर, तो ये क्या बन गया? शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। इसी तरीके तीसरा वाक्य, राज एक डॉक्टर है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राज, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया राज। इसी तरीके से फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज, एक वचन करता है इसलिए इज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका ये आ गया, अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, राज इज अ डॉक्टर। आगे, आगे इसका प्रयोग नहीं वाले वाक्यों में, जब किसी वाक्य में नहीं आ जाता है तब किस तरीके से प्रयोग होता है इसका, ये देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, वाक्य देख लेते हैं। वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है, तो वह आ गया हमारा क्या? सब्जेक्ट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वह आ गया हमारा सब्जेक्ट, तो ही लगा दिया हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, नहीं है, नॉट, नहीं के लिए हमने लगा दिया नॉट।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट एक लड़का, अ बॉय। तो ये क्या बन गया, ही इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। इसके बाद वह एक अध्यापिका नहीं है, वह एक अध्यापिका नहीं है। तो वह शी स्त्री के लिए लगा है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, इज। इसके बाद नहीं के लिए नॉट। फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट एक अध्यापिका, अ टीचर। तो ये क्या बन गया, शी इज नॉट अ टीचर। इस तरीके से राज एक डॉक्टर नहीं है, राज एक डॉक्टर नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, हमारा राज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज नहीं है, नॉट। इसके बाद अ डॉक्टर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट, अ डॉक्टर। तो इसका क्या बन गया ये वाक्य, राज इज नॉट अ डॉक्टर, राज एक डॉक्टर नहीं है। इसी तरीके से इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में, जब इसका प्रयोग आप प्रश्नवाचक वाक्यों में किस तरीके से करा जाता है ये देख लेते हैं। पहले वाक्य, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला वाक्य है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। ये क्या वह लड़का है, क्या वह डॉक्टर, इस तरीके से जो क्या से शुरू होते हैं वे वाक्य। दूसरे वाक्य क्या होते हैं, दूसरे वाक्य होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली से। डब्ल्यू एच फैमिली हमारी होती है जैसे व्हाट, वाई, वैन, इस तरीके से। ये सब क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली। तो जो डब्ल्यू एच फैमिली से होते हैं, जिन वाक्यों के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आता है, वो वाक्य। तो हम दो तरीके से सीखने वाले हैं। पहला देख लेते हैं, पहला जो क्या से शुरू होते हैं उन वाक्यों को देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, इज, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, जो क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या वह एक लड़का है, तो सबसे पहले इज, उसके बाद सब्जेक्ट, वह आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक लड़का, अ बॉय। तो ये क्या बन गया सेंटेंस इसका, इज ही अ बॉय, इज ही अ बॉय। इसी तरीके से दूसरा वाक्य, क्या वह एक डॉक्टर है, क्या वह एक डॉक्टर है। तो क्या से शुरू हो रहा है, तो इज, सब्जेक्ट हमारा आ गया ही, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है। तीसरा, ये अब सेकंड मेथड जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली बीच में आ जाती है। वह कौन है, वह कौन है। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड जो आ गया ये बीच में आ गया, वह कौन है। तो वह की इंग्लिश होती है हु। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। उसमें ऑब्जेक्ट हमारा पार्ट नहीं है, तो इसलिए हु इज ही, ये इतना ही बनेगा, हु इज ही, वह कौन है। फिर तुम्हारा नाम क्या है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी इज। इसके बाद सब्जेक्ट योर। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट पार्ट नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसी तरीके से एक रूल और समझ लेते हैं हम इसका। इसी तरीके से इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं आने पर, अभी तक हमने सीखे जो प्रश्नवाचक वाक्य थे जो क्या से स्टार्ट हो रहे थे और एक जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आ रहा था। अब प्रश्नवाचक वाक्य हैं और उनमें नहीं भी आना है, नहीं आने वाले मतलब उन वाक्यों में नहीं आएगा। ऐसे वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए पहला मेथड जो क्या से शुरू होंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेकंड मेथड डब्ल्यू एच वर्ड रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। वाक्य देख लेते हैं। देखिए, क्या वह एक लड़का नहीं है, क्या वह एक लड़का नहीं है। तो इज, सबसे पहले इज, इसका हमने क्या आपको मेथड बताया था ये, कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। इज, ये रख दिया हमने इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह, तो वह की लग दी हम, वह का लगा दिया हमने ही। इसके बाद नॉट, तो नॉट लगा दिया। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट बचा हमारा, तो अ बॉय। इज ही नॉट अ बॉय, क्या वह एक लड़का नहीं है। इसके बाद दूसरा, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब इज। इसका सब्जेक्ट ही, नहीं का नॉट, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट अ डॉक्टर, तो इसका क्या बन गया, इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तीसरा, वह डॉक्टर क्यों नहीं है। अब ये इसका ये सेकंड मेथड आ गया, और इसको हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया था। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, वह डॉक्टर क्यों नहीं है। तो वह डॉक्टर क्यों नहीं है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा इसमें, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड क्या आता है, क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। उसके बाद क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा इज। इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट डॉक्टर, अ डॉक्टर। तो वाई इज ही नॉट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर क्यों नहीं है। इसके बाद वह एक अध्यापिका क्यों नहीं है, वह एक अध्यापिका क्यों नहीं है। तो फिर सबसे पहले क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड है वाई। वह को अब लेडीज के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए इसको, इसका जो सब्जेक्ट है हम उसको बुलाएंगे क्या, शी। बाय, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट शी, फिर नॉट, फिर कौन, एक अध्यापिका, अ टीचर। वाई इज सी नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापिका क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज का हो गया इसका यूज, इसका प्रयोग हमने सीख लिया है। 4 तरीके से हमने आपको ये इसका प्रयोग बताया। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एम का यूज़। एम का यूज़ किस तरीके से करते हैं, एक वाक्य को मैं 4 तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।